हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और मैं डेली उसमें एक वीडियो डाल रहा हूं ताकि एक क्लास की फीलिंग आपको आए। रोज इस वीडियो को देखिए, उसके क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दे दूंगा, तो प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लीजिए और उसको सॉल्व करिए। तो पर्पस क्या है, आप वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको डेली प्रोवाइड करूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो एक तरह से आपकी रेगुलर क्लासरूम की तरह पढ़ाई चलती रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा तरीका एक ऐसा तरीका होता है कि एक सिंपल से सिंपल, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा कर सके। तो मेरे मन में बेसिकली यही रहता है कि वो बच्चे जिनको ज्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उनको फिजिक्स समझ में आए, और मैं इसी पे वर्क करता रहता हूँ। क्योंकि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे, उनके लिए तो है ही सब कुछ। पर वो बच्चे जिनको समझने में परेशानी आती है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, तो मेरी पूरी कोशिश उन बच्चों के लिए रहता है ताकि वो समझ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि वीडियो को आप देखें और प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। 20 25 50 क्वेश्चन, 25 50 तो चलिए आपके लिए ज्यादा हो जाएगा 11th के बच्चों के लिए, लेकिन 20 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस, 10 12 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें। देखते देखते आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने बताया और इस तरीके से आपने फॉलो किया तो आपको समझ में जरूर आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो चीजें नहीं होंगी। फिर तो आप रोते रहिए, जैसे मर्जी करते रहिए, कभी भी फिजिक्स ठीक नहीं होगी। क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों, एक पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि इस चैनल को हमें बड़ा बनाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं ताकि ये मास तक पहुंच सके, और मुझे भी तभी बेनिफिट होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। मेरा मकसद है कि हर एवरेज, कमजोर और हर बच्चे तक ये रीच पहुंच सके, हर बच्चा इसको एक्सेस कर सके। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग देंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने रिलेटिव, अपने आसपास, अपने दोस्त, कम से कम हर स्टूडेंट, 5 से 10 स्टूडेंट को इसमें जोड़ने की कोशिश करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। मेरे बच्चों, मेरी मुहिम यही है कि पढ़ाई एक्सेसिबल आज की डेट पे ऑलरेडी है, आपके पास माध्यम है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं इसको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर फॉलो करना है। तो कल मतलब हमने अभी तक जो कर लिया, हमने वर्क की डेफिनेशन कर ली, वर्क एनर्जी थ्योरम कर ली, काइनेटिक एनर्जी कर ली, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में हमने रिलेशन कर लिया। तो अब मैं आज शुरू करने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। तो मेरे बच्चों, सभी आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप ग्रेविटेशनल चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं खींचते हुए पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन कंजर्वेटिव फील्ड, इन कंजर्वेटिव फील्ड, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ध्यान देंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो कंजर्वेटिव फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसको ध्यान देंगे। F इज इक्वल टू माइनस du/dr। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा वो माइनस F.dr। तो पोटेंशियल एनर्जी F माइनस F.dr, समझ गया? ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, भाई du/dr को हटाने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो हमें इनिशियल और फाइनल, यानी हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से हमको पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं की पता होनी चाहिए, हमें मान के चलना पड़ेगा। तो ये अभी शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल हाईली हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अभी हम इस बात पे नहीं जाएंगे, मैं इसको सिंपल तरीके से आगे समझाऊंगा। बस आप ये जो दो फॉर्मूले हैं इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे। तो मेरे बच्चों, पहला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो जो भी आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ वही आप करोगे। एक बॉडी है, उसको हम अगर h हाइट तक ले जा रहे हैं तो हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो वही फोर्स जो इस पे लग रहा है वो तो mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो मैं इसको माइनस जे कैप लिख सकता हूँ फोर्स, और इसकी डिस्प्लेसमेंट dr h हाइट पर है। तो एक तरह से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या कहा, डी यू इज इक्वल टू माइनस F.dr। तो इस केस में जब मैं dr को इंटीग्रेट करूंगा, dr मतलब ये पाथ है dr, तो मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस f की वैल्यू हो गई mg माइनस जे कैप डॉट dr। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? वो भी आपकी एक तरह से प्लस जे कैप है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर dr, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने कोई घबराना नहीं है, ये फालतू की चीज है थोड़ा सा। लेकिन मैं आज शुरुआत ही इसी से कर गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी रहेगी dr जे कैप। तो जे डॉट जे वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो mg इंटीग्रल dr। dr को हम ले रहे हैं ग्राउंड से, r की वैल्यू 0, कहां तक? h तक। तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अब बेसिकली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मेरे बच्चे घबराएंगे नहीं कि सर आज क्या शुरू कर गए, ठीक है। फाइनल रिजल्ट पे आप ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल हो गया। तो ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो mgh। तो बेसिकली मैं बच्चे आपको ये बताना चाह रहा था, ये चीजें समझ में आ गई अगर तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है mgh, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तब जाके हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh, जो आप पढ़ते आ रहे हो। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में हमको पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे, तो हमारा ये 0 लाइन एक रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है। तो बच्चे खैर ये मैथमेटिकल पोर्शन से नहीं घबराना है, ये आप जानते ही हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज mgh, इस बात को ध्यान रखना है। mgh इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या mgh इज पोटेंशियल एनर्जी अगर आप रेफरेंस ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हो तो मैं यहीं पे दो तीन बातें क्लियर कर दूं। पहली पहली बात तो हम ये करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस। आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 ली, तब एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर मैं ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं लेता तो पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होता, तब हमें डिफरेंस निकालना पड़ता।
तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस। तो मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्या हो सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस। आप किसको रेफरेंस ले रहे हो? ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे सेकंड फ्लोर पे रहती हैं या रहते हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? तो बच्चे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, सेकंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में जीरो और थर्ड फ्लोर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड करेगा कि आप किसको रेफरेंस ले रहे हो। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो डी यू क्या आया? माइनस एफ डॉट डी आर। अब यहां पे जो एफ है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो अगर वर्क डन, एफ डॉट डी आर तो वर्क डन हो गया, तो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। समझते हैं इसको? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आपने एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो अगर एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो मेरे बच्चों, फोर्स mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ। तो हम सब जानते हैं जब बॉडी कोई ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। एट द सेम टाइम, अगर हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो अगर आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो mg तो नीचे लग रहा है, तो mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है घटेगा? इस केस में बढ़ेगा। तो यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का घटेगा। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ज्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं थोड़ी सी, तो आपने देख लिया। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन का भी केस ले रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पे मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लेने जा रहा हूं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के केस में ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, अगर आप इसको एक फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो आप सब जानते हैं
कि द रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ गया? एक्स इसमें इलोंगेशन है। अगर इसकी नेचुरल लेंथ ऐसे समझते हैं थोड़ा और अच्छे से, कि मान लेते हैं ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और हमने क्या किया, इसको इसकी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करके एक्स लेंथ हमने इसकी बढ़ा दी। तो इस पे जो ये फोर्स लग रहा है दैट इज माइनस के। ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगी वो इसके अगेंस्ट से डेवलप होगी। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो एफ आर हो गया माइनस के एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, माइनस साइन इसलिए क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इस बात को समझिए। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डी यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैं इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूँ, यानी नेचुरल लेंथ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब हम इसको इलोंगेट कर रहे हैं, तो डी यू क्या हो गया, डी यू हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ डॉट डी एक्स। डी आर भी हो सकता है अगर आर, तो इसमें मैं एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एफ डॉट डी एक्स। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस में अंदर नहीं होगा, वो के एक्स माइनस के एक्स में लिख रहा था। तो ये आपके पास हो गया माइनस के एक्स डी एक्स। तो मेरे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे के एक्स स्क्वायर बाई टू। ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप देख लेंगे, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, इस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने x की टर्म में लिखा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और F इज इक्वल टू के एक्स है। तो अगर मैं x को हटाना चाहूं तो F बाई के भी तो लिख सकता हूं, तो हाफ के और x की जगह पे F बाई के। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के से के कट जाएगा, चलो के इंटू एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो खैर दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आप ये याद करोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला आप याद करोगे हाफ एफ स्क्वायर बाई के। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो स्प्रिंग है, उनको हमने, उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, एंड दे आर इलोंगेटेड बाय सेम लेंथ, मान लेते हैं सेम इलोंगेशन देंगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का रेशो क्या हो जाएगा, हाफ K1 बाई K2। लेकिन अगर यही कहे कि दो स्प्रिंग है, उनमें हमने सेम फोर्स लगाया है, ठीक है, तो एनर्जी का रेशो क्या आ जाएगा, तब हो जाएगा K2 बाई K1, क्योंकि तब हम फॉर्मूला दूसरा वाला यूज करेंगे। ठीक है, समझ गया? तो ये दोनों फॉर्मूले आप इसको याद कर लेंगे, स्प्रिंग के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके थोड़ा सा टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी वर्कशीट डाल दूंगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन हम लेंगे चाहे वर्कशीट के फॉर्म में। जो मैंने दो बातें कर दी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन mgh, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपने कर ली। तो अब मैं आपसे यहाँ पे एक टॉपिक कराने जाना चाह रहा हूँ, वो है इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इन फिजिक्स इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। A particle is said to be in equilibrium. A particle is said to be in equilibrium if net force on it
इज जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हुआ। अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, तो ये भी हम, लेकिन 11th के बच्चों को अभी टॉर्क का पता नहीं है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला कंजर्वेटिव फील्ड में माइनस डी यू बाई डी एक्स है, तो माइनस डी यू बाई डी आर जीरो। अगर हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करनी है तो हमको क्या करना है, अगर फोर्स की इक्वेशन दी है तो फोर्स की इक्वेशन को जीरो कर देंगे। लेकिन अगर फोर्स की इक्वेशन नहीं दी है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। तो ये भी हमारी कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, आइदर नेट फोर्स जीरो या माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंडीशन ऑफ। अब मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। इक्विलिब्रियम तीन तरह का है। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम को आप यहां से डिस्प्लेस कर दीजिए और यहां से छोड़ दीजिए, तो इट हैज टेंडेंसी टू रीगेन इट्स कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ये पेंडुलम, पेंडुलम लिया, इसको मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो ये वापस यहीं आ रहा है, यहां से छोड़ रहा हूं ये वापस यहां आ रहा है। लेकिन अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे छोड़ रहा हूं तो ये वापस वहां नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, लेकिन यही हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंच रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये वापस गिर रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। नीचे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको समझ गए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है, बॉल है, और इस पे कोई बॉडी हमने रखा है, ये इस समय रेस्ट पर है, लेकिन इसको हल्का सा भी फोर्स दूंगा ये कभी वापस नहीं आएगा, दूर भागेगा। भाई नेट फोर्स तो अभी जीरो है, मान लीजिए कि एमजी और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अगर मैं इसको हल्का भी डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये कभी वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, जबकि ये बार बार वापस आना चाहेगा, इस पोजीशन पे वापस आएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। दूसरा अनस्टेबल, न्यूट्रल में जहां मर्जी रख दो, ये पार्टिकल यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, तो यहां जा जहां रखोगे वहीं पे वापस इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू मूव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता है। ठीक है, तो पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू रिगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू रिगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें क्या होगा, पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है माइनस के, जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इसकी पावर एन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वन हो सकती है। यहाँ पे फोर्स अवे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगता है, और यहाँ पे एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है,
तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे df बाई dx आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे df बाई dx आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। खैर उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो कांस्टेंट है, तो df बाई dx एक तरह से जीरो होगा। तो एक तरह से ये भी बात ध्यान रखनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए df बाई dx नेगेटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए df बाई dx पॉजिटिव। ये ग्राफ में काम की बात आएगी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे। पोटेंशियल एनर्जी, इसी टॉपिक पर क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स क्यूब मान लेते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है। ठीक है, समझ में आगे बात। पीछे देख लें हम लोग, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ठीक है, सो ये दिया फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मेरे बच्चे बहुत आसानी से इसको हम करेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, एफ इज इक्वल टू माइनस बाई डी यू बाई डी एक्स शुड बी जीरो। तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है u बाई ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स क्यूब, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले तो इसमें तरीका समझिए, ऐसे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लोग घबराएंगे। मैं पहले इसको लिखूंगा u इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 माइनस बी एक्स की पावर -3। अब हम लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स की पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -2a एक्स की पावर -3, और ये हो जाएगा -3, इधर आगे आ जाएगा -3b एक्स की पावर -4, और इसको जीरो कर देते हैं। तो बड़ी आसानी से अब आप इसे करोगे। ये मैंने क्या किया, -2, यहाँ पे गलती मैंने की है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, फिर से कर लेते हैं। तो -2a एक्स की पावर -3, ये -3 आगे आ गया, तो ये हो गया +3b एक्स की पावर -4 इक्वल टू जीरो। तो -2a एक्स क्यूब +3b एक्स की पावर 4 इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3b एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2a एक्स की पावर क्यूब। तो x की पावर क्यूब से ये कट गया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3b/2a, और यही इसका आंसर हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने कर लेना है। बहुत सिंपल इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो ये आप एक बार देख लोगे। ठीक है, मैं और भी देखता हूं, मिल जाए मुझे। एक और तरीके का क्वेश्चन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा। आपको ना ग्राफ देगा, फोर्स और एक्स का ग्राफ दे रहा हूं मैं। ये P है, ये Q है, ये R है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। और आपसे बोलेगा कि PQR में स्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड, मतलब पोजीशन बतानी है। फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मेरे बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अब कई बच्चे कहेंगे सर क्यू क्यू तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स का स्लोप जीरो है। ठीक है, तो क्यू नहीं है, ये मन से हटा दीजिए।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पी और आर है, क्योंकि पी पर ही फोर्स जीरो है और आर पर ही फोर्स जीरो है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, बताइए मुझे जल्दी से। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डीएफ बाई डीएक्स नेगेटिव होना चाहिए, यानी स्लोप, डीएफ बाई डीएक्स मतलब स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप देखिए क्या है, ये चढ़ाई है, चढ़ाई पे स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ पे ढलान है। मेरे बच्चों पी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, समझ में आ गया। स्लोप पॉजिटिव, जहां स्लोप पॉजिटिव वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां स्लोप नेगेटिव ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये देखेंगे। अब मैं एक मेरे पास किसी भी इंस्टीट्यूट की डीपीपी हो सकती है। देखिए आपको पता है कि ये मैं अभी जो कर रहा हूं एक तरह से समाज सेवा के लिए ही कर रहा हूं। मुझे कहीं मिल जाए 11th एंड 12th, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो है टॉपिक वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं एक चीज कोलिजन वर्क एनर्जी थ्योरम, बच्चे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे, देख लेता हूँ मैं। कुछ वर्कशीट है मेरे पास, उनको हम लोग ले लेंगे। इस वाले में नहीं है वर्क एनर्जी पावर का, दूसरा मैं एक सीट निकाल लूं। 2 मिनट का आप समय देंगे मुझे। काइनेटिक एनर्जी भी है इसमें। एकदम इसको क्लास की तरह ट्रीट करिए। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मटेरियल है किसी का, उसको ले लिया जाए। कोई नहीं, मैं सीधा स्क्रीनशॉट लिया है। तो मेरे बच्चों इसमें कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रहा है U इज इक्वल टू AX प्लस BY, और हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको फोर्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फोर्स होता है माइनस DU/dr। तो अब यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो हमको क्या करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो उससे हमारा जो एफ एक्स आएगा वो आएगा माइनस DU/dx आई कैप। और इसी तरीके से जो एफ वाई आएगा, देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं, क्या है मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मेरे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस DU/dr। यहाँ पे dr dy भी हो सकता है, dx भी हो सकता है, dz भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की पोजीशन, जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसका फंक्शन है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट, मतलब दो तरीके से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो ठीक है,
तो बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ax प्लस by है, तो मुझे अगर x कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो माइनस du बाई dx आई कैप लगा दूंगा। तो बच्चे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, y को कांस्टेंट लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस du बाई dy हो जाएगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस बार x वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, y वाला कंपोनेंट माइनस बी जे कैप आ जाएगा। यानी मेरा जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। हो सकता है मेरे 11th के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आए। मेरे बच्चे मेरी बात फिर से समझेंगे। एक बार इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, माइनस साइन होने की वजह से माइनस a, और x एक्सिस के अबाउट है तो आई कैप साइन लगा दिया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बार हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हम x को कांस्टेंट मानेंगे। तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं इसे शेयर भी कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, उसको एक बार आप देख लेंगे जिन लोगों के पास नहीं है। ये कह रहा है आपसे 8वां क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं शेयर कर दूंगा, जो मुझे अभी लग रहा है उनको मैं ले रहा हूं। Two springs have force constant K1 and K2. Each spring is extended by the same force. Force same है, तो देयर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, फोर्स सेम है। मेरे पास दो फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के, एक फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर और एक फॉर्मूला है हाफ एफ स्क्वायर बाई के। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे। ईच स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय सेम फोर्स, फोर्स सेम है तो मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाऊंगा, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि U1 बाई U2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, तो ये K2 बाई K1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लोग करेंगे, मैं भी। ये क्वेश्चन 7वां, बताइए जल्दी से 7वें में क्या आंसर होगा। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन से पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्लोप देखिए, स्लोप कहाँ पे है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, जहां स्लोप पॉजिटिव वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे स्लोप नेगेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारा आंसर हो गया x2, x2। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन देखूं मैं, जो अभी मैं इसको 15वां क्वेश्चन देखिए आप। A potential energy of a particle is given by x cube by 3 minus 4x plus 6। आपसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब ध्यान से, पहले तो मैं इसको du बाई डी एक्स करके एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो एक्स क्यूब यानी 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सही चल रहा है। तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2। तो एक्स की वैल्यू मेरी दो बार आ गई। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ये भी बात ध्यान रखना है।
एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सारी चीजें होती है। तो एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी है x³ / 3 - 4x + c। तो मैंने du/dx को 0 रख दिया, उससे मेरे पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू +-2 आ गई। तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, du² / dx²। अब आपको मैक्सिमा और मिनिमा, तो अब मैं इसमें जब मैं वैल्यू +2 को रख रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, एक बार मैंने डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया, पहले डिफरेंशिएशन से कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी है x³ / 3 - 4x + 6। एक बार डिफरेंशिएट किया तो du/dx आ गया मेरे पास 3x² / 3 - 4। इसको मैंने 0 रख के मेरे ये वैल्यू आ चुकी है, मैं यहां नहीं रख रहा। मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो इसमें मैं वैल्यू जब रखूंगा, एक बार +2 की वैल्यू रखूंगा तो ये +4 आ गया, और एक बार मैं -2 की वैल्यू रखूंगा तो 2 × -2 -4 आ गया। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जिनको याद है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा और नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम कहां पर है, मिनिमम हमारा यहाँ पर है। तो ये वाली जो पॉइंट है +2, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और ये -2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो +2, x = +2 स्टेबल और x = -2 अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मेरे बच्चों, ठीक है, इसको आप वीडियो को देखेंगे, कुछ चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, लेकिन एक दो बार देखने के बाद ये सिंपल हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से भी करवाइए, और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा उसको ज्वाइन करिए, वहां पर मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ। बाय।